हेलो, हाँ जी, हेलो। 5 degree, 135 degree, 120 degree, 150 degree. 60, 30, 15, 7.5, 90, 45, 22.5, 75, 105, 135, 120 and 150. सर, हाँ बेटा, सर आप क्या करवा रहे हो? कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 मैथमेटिक्स। ओके बेटा, कल यही करवाया था मैंने। चलो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपका पूरा एक्सरसाइज 11.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एक साथ लिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और एक्स्ट्रा सम लिया है 135 एंड 150 का। ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब ध्यान रखना बेटा, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर आपको ये सब एंगल्स बनाने हैं। अब मेरी बात पहले यहाँ पे ध्यान रखो, ये जितने भी एंगल मैंने आपके सामने रखे हैं उसमें 3 एंगल मेन है। कोई भी एंगल को बनाने के लिए आउट ऑफ 3 मुझे एक एंगल बनाना पड़ता है। वो 3 मेन एंगल है 60, 90 एंड 120। 60, 90 एंड 120, ये हमारे मेन एंगल्स हैं। ठीक है, अब हमको पता कैसे चलेगा कि मुझे इस एंगल में, इस एंगल को कंसीडर करने के लिए 60 बनाना है या 90 बनाना है या 120 बनाना है। तो आपको ये तो 60 बनाना है इसलिए ओके, जो एंगल दिया गया उसका डबल करते जाओ। 30 का डबल मतलब आपको 60 बनाना है। जो पहला आंसर आता है डबल करते करते समझो 60 पहले है तो 60 बनाना है, 90 पहले है तो 90 बनाना है। 15 का डबल, 30 का डबल, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30 का डबल 7.5 को बनाने के लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? मुझे 60 से शुरू करना पड़ेगा। 90 आ गया, 45 का डबल यानी मुझे इस एंगल को 90 से शुरू करना है। 22.5 का डबल, 45 का डबल यानी कि मुझे इस एंगल को बनाने के लिए भी 90 से शुरू करना है। ये था डबल एंगल। अब ध्यान रखना 750, बी केयरफुल, 750 का डबल होता है 150। ना आंसर 60 आया, ना आंसर 90 आया, ना आंसर 120 आया। इसका मतलब कि ये कोई एंगल का कॉम्बिनेशन है, ये डबल वाला एंगल नहीं है। अब कॉम्बिनेशन यानी या तो 60 का कॉम्बिनेशन होगा, या तो 90 का कॉम्बिनेशन होगा, या तो 120 का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है ये है 60 प्लस 50। 75 का कॉम्बिनेशन कौन है? 60 एंड 50, कॉम्बिनेशन यानी दो एंगल का एडिशन। 105 का डबल होता है 210, कोई काम का नहीं है, यानी ये है 90 प्लस 135, 90 प्लस 45। अब देखो 120 तो खुद एंगल ही बन गया। 150, 120 प्लस, क्लियर? कोई डाउट? तो बेटा जब भी आप एंगल बनाने जाओ सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? डबल से 60 आ रहा है तो 60, डबल से 90 आ रहा है तो 90। अगर डबल से ना 60 आ रहा है, ना 90 आ रहा है, ना 120 आ रहा है, ऐसे केसेस में आपको उसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन 60 प्लस समथिंग होगा, 90 प्लस समथिंग होगा, या 120 प्लस समथिंग। 75 90 से कम है यानी इसका 60 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 105 90 से ज्यादा है यानी 90 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 135 90 से ज्यादा है, अब इसको 120 प्लस 15 भी लिख सकते हो। अगर आपको ये दो कॉम्बिनेशन है, मैंने 90 प्लस 45 लिखा है ना, बट बोलते नहीं सर हमको 120 प्लस 15 कराना है, नो प्रॉब्लम, दोनों कॉम्बिनेशन राइट है। क्लियर? बेटा मेरा ये पहला लेक्चर पढ़ रहा हूँ कौन से स्टूडेंट पे,
जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर में बैठे हैं, लास्ट टाइम मेरे लेक्चर में नहीं थे कंस्ट्रक्शन, सब प्रेजेंट है, राइट? ओके, अब 60, कोई भी एंगल बनाने से पहले बेटा स्कूल में ये इंस्ट्रक्शन दे तो बहुत अच्छा है, नहीं दे तो आपको सर ठीक है। आप बोल। सर मेरा तो पहला ही लेक्चर आपके साथ अभी चैप्टर 11 का। लास्ट लेक्चर में भी ऑप्शन थे। सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी। क्यों नहीं थी, वही तो पूछ रहा हूँ। सर कल तो हमारा एसएस और इंग्लिश था ना, तो एसएस 8:30 को ही खत्म हुआ था क्लास। बेटा परसों था मेरा लेक्चर, ट्यूसडे को। सर तो आपने चैप्टर 7 ही करवाया था हमें। नो सर, आपने सर चैप्टर 7 का डाउट सॉल्विंग कराया था। बेटा और फिर चैप्टर सर आपने 5 करवाया था मैंने तब। सर आपने गुजरात बोर्ड को करवाया होगा। हाँ तो हम तो सीबीएसई है। तो तू अभी क्यों आया है? तो अभी तो गुजरात बोर्ड ही है ना। नहीं, मतलब ग्रुप में आया है कि जीएसईबी और सीबीएसई दोनों का साथ में है। यस सर। पिक्चर देखो। सर ई लर्निंग की ठीक है बेटा, वैसे आ जाएगा। राउंडर पेंसिल अपने साथ रखना। चलो ध्यान रखना बेटा। बेटा एक बार बेटा 9 सीबीएसई के बच्चे जितने भी अभी अटेंड कर रहे हो एक्सिट हो जाओ। आपका 4:30 बजे साइंस का लेक्चर है। ओके सर, क्योंकि ग्रुप में मतलब मैसेज ओनली 9 सीबीएसई वाले एक्सिट हो जाओ। मतलब सर ओनली साइंस का लेक्चर है आज। ठीक है, आपका 4:30 को बेटा साइंस का लेक्चर है। ओके सर। ओके सर। हाँ ओके, चलो बाय। अब बेटा 60 डिग्री की बात करते हैं, लेकिन कोई भी एंगल को बनाने के लिए सबसे पहला एंगल जो बनाना है वो ये बनाया, राउंडर पेंसिल ठीक है, इसको बोलते हैं 180 डिग्री का आर्क। तो अभी सीबीएसई में मैथ्स सीबीएसई ऑलरेडी है ना, 9 सीबीएसई का 4:5 साइंस। नहीं मैंने अभी सीबीएसई को मना कर दिया, वो हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा लास्ट टाइम सीबीएसई ने चैप्टर 7 लिया था। क्यों डाउट सेशन नहीं करना ना, वो तो फायदा लेके दे साइंस 9 सीबीएसई 10 सीबीएसई को। इसके बाद वाले लेक्चर में भी 10 सीबीएसई में नहीं चाहिए, भले 9 सीबीएसई 10 सीबीएसई साथ में आ जाते हैं, बिल्कुल ना आए तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, 180 डिग्री का आर्क लगा लिया। इसको बोलते हैं आर्क ऑफ 180 डिग्री, राउंडर पेंसिल आर्क। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो 360 डिग्री का आर्क बोलते हैं इसको। पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, लेकिन आधा बनाता हूं यानी कि सेमी सर्कल बनाता हूं, इसलिए इसको आर्क ऑफ 180 डिग्री बेटा। यस बेटा, सिंपल से, क्योंकि ये कॉमन वर्क है, यूनिवर्सल वर्क है। 60 में मुझे जरूरत नहीं है, पर 120 में जरूरत पड़ेगी, 135 में जरूरत पड़ेगी, 90 में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपने जाने अनजाने में लास्ट टाइम मैंने आपको जितना भी कंस्ट्रक्शन करवाया वो पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने 60 डिग्री बनाया, पर आपको आइडिया नहीं था कि मैं 60 बना रहा हूं। वापस राउंडर पेंसिल, इस डिस्टेंस आपके ऊपर है, आप उतना ले सकते हो, इतना ले सकते हो, आपकी मर्जी कितना लेना है। राउंडर पेंसिल, राउंडर पेंसिल। पहले मैंने राउंडर की नीब यहाँ पे रखी, एक आर्क लगाया, इस राउंडर की नीब को शिफ्ट करके यहाँ पे ले गया और एक और आर्क लगाया, ये इंटरसेक्शन हुआ, इस इंटरसेक्शन को इनिशियल पॉइंट से पास कर दो, ये बन गया 60 डिग्री। इजी, कंप्लीट करो 60 डिग्री। A B C
बन गया 60 डिग्री। बाइसेक्टर बेटा ये थोड़ा है ना, गैप ज्यादा रखना, बड़ा एंगल बनाना, छोटा एंगल नहीं बनाना। लास्ट टाइम भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको। सिक्सटी बन गया बेटा। अब एग्जाम में अगर आपको दो एंगल पूछे जाए तो आपको अलग अलग बनाना पड़ता है। अगर मैं आपको 30 डिग्री बनाऊं तो वापस आपको क्या बनाना पड़ेगा, 60 और उसके बाद 30। पर अभी फिलहाल हम लोग इसी एंगल पे काम शुरू कर रहे हैं। अब बनाना है मुझे 30 डिग्री, यानी 60 का हाफ। कल मैंने आपको बाइसेक्टर बनाना सिखाया था कि कोई भी एंगल को हाफ कैसे किया जाता है। अब ध्यान से, जिस एंगल को आप हाफ करना चाहते हो उसी को राउंडर और पेंसिल के बीच में लेना है। हम किस एंगल को हाफ करना चाहते हैं, 60 डिग्री को। राउंडर के लिए यहाँ पे, पेंसिल के लिए यहाँ पे, ठीक है। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। राउंडर पेंसिल, ठीक है। एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। 60 में बेटा राउंडर के लिए यहाँ पे, पेंसिल के लिए यहाँ पे। अब एक आर्क यहाँ से लगाओ और एक आर्क यहाँ से लगाओ। बड़ा आर्क लगाओ तो इसका सेक्शन हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसमें से पास कर दो लाइन। बेटा अपना मुंह बंद रखो, आप सिर्फ हाथ चलाना है। अब उसी में एंगल DBC इक्वल टू 30। ये आपको लिखते रहने का बेटा, एंगल DBC इक्वल टू 30। डन। अब आता हूं बेटा 15 डिग्री पे। तो 30 का भी हाफ, ये 30 है ना, ये 30 डिग्री है, राइट। राउंडर जिसका हम हाफ करना चाहते हैं, ये 30 का। राउंडर पेंसिल, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से। एंगल EBC इज इक्वल टू 50। बड़ा देखो, राउंडर पेंसिल 15 डिग्री,
एक हाथ यहाँ से, एक हाथ यहाँ से। एफबीसी बेटा मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, अगर बहुत छोटा ये हो जाता है तो यू कैन एक्सटेंड, यहाँ से वापस एक बड़ा आर्क लगा लो, या आप एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ से आपने एक बड़ा आर्क लगा दो, ये आपको गैप बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे छोटा एंगल आ गया? खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इंस्ट्रक्शन फॉलो करते नहीं हो, पहले से बोल के रखा है बेटा इसका, चलो ठीक है, अगर हो गया तो आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, एक्सटेंड को समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं 90 की। बेटा 90 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं, पर जब मैं कंस्ट्रक्शन करवाऊं, समझ नहीं जा, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले 60 को बनाना ही है आपको, काउंटर पेंसिल, काउंटर पेंसिल, पेंसिल एंड पेंसिल। मैंने क्या किया, मैंने 180 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 60 60। अब सही मेथड ये है 60 60 60, मतलब मैंने 180 बनाया, यस मैं कर रहा हूं 180 का हाफ, यानी 90 हो जाएगा। 180 डिग्री कौन सा एंगल है?
यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, ये है 180 डिग्री, 60 60 60, राउंडर की नींव यहाँ पे, पेंसिल की नींव यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आर्क लगा देने का, राउंडर की नींव यहाँ पे, पेंसिल की नींव यहाँ पे और 180 डिग्री का बाइसेक्टर बनाओ तो हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है 60 + 30, 90 डिग्री करने के लिए। अब उसके लिए क्या करना है समझना, ये 60 डिग्री सिक्योर, ये भी कितना है 60 में से अगर मैं 30 निकाल लूं तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, यानी कि आपको इसका बाइसेक्टर बनाना है। ये एंगल 60 डिग्री है, मुझे उसमें से 30 चाहिए, मुझे उसमें से 30 चाहिए, यानी आपको 60 का करना पड़ेगा बाइसेक्टर। राउंडर की नींव यहाँ पे, पेंसिल की नींव यहाँ पे, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, ठीक है। ये बन गया, इसी समझ में आ गया, ओके। बनाओ 90 पहले, अब दूसरा एंगल बनाने का, अब सेकंड So done. So done. हाँ बेटा एक मिनट, नाइनटी बन गया बेटा, बेटा तू आगे आ जा, तू आगे आ जा। So done. हाँ बेटा, बेटा वो सब कॉलेज पढ़ा खाली वो सब लेके आ, इधर बैठ जा, इसके बाद अब बेटा 90 के बाद क्या बनाना है 45 के बाद 22.5, वंस अगेन द सेम प्रोसीजर, 90 का हाफ, 90 यानी कौन एंगल बेटा, ये वाला एंगल 90 है ना। राउंडर पेंसिल, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, इसको 90 बनाना सीखा तो 45 का भी हाफ, So done. हाँ बेटा,
Done? ये जो कॉम्बिनेशन के एंगल है, चलो पहले काम पूरा करो तो बेटा ये कॉम्बिनेशन के एंगल है, वो आपको हर बार अलग अलग बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 पांचों एंगल आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बनाता हूँ 75, याद रखना बेटा। हम कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में इसको रिजर्व एंगल भी बोलते हैं, रिजर्व एंगल भी बोला जाता है। इसमें एक एंगल रिजर्व हो जाता है और दूसरे एंगल में कंस्ट्रक्शन हो जाता है। लाइक 75, पहले तो पहला काम पूरा कर ले। 60 60 60। अब ध्यान रखना बेटा, हमको बनाना है 75 यानी 60 प्लस 15। तो 60 प्लस 15 के लिए ये 60 रिजर्व हो गया और बाकी का जो 60 है उसमें से मुझे लाना पड़ेगा 50, यानी 60 का बाइसेक्टर 30 और 30 का बाइसेक्टर। क्लियर है? अब राउंडर पेंसिल यहाँ पे बीच में लिया, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, और ये बनाने की डॉटेड लाइन, क्योंकि अपना मेन एंगल नहीं है। मेन एंगल कौन है? जो 15 बनेगा वो। अब ये बन गया 30 डिग्री, ये 60 था, हाफ हो गया, कितना हो गया? राउंडर एंड पेंसिल। ओके, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, ये जो एबीसी बना वो बना 70 60 प्लस। ओके, सर 30 डिग्री कैसे मैंने वापस बोला ना? हाँ 75 डिग्री।
क्या लिखा बेटा 105 90 प्लस 15 ओके सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा 90 क्या रखना 90 बनाने के लिए क्या किया था 60 रिजर्व 30 का हाफ काउंटर पेंसिल एक हाथ यहाँ से अभी आपने जो बनाया था 90 बनाई होगा इसके पहले 75 में भी 90 बना था अब ध्यान अभी बेटा ध्यान रखो 90 प्लस 15 यानी किसको रिजर्व किया मैंने 90 को रिजर्व किया यानी ये रिजर्व 90 डिग्री और जो बाकी बचा है 30 डिग्री उसमें से मुझे लाना पड़ेगा 15 क्लियर यानी 30 का हाफ राउंडर पेंसिल जिसका भी हाफ करना चाहते हैं एक हाथ यहाँ से एक हाथ यहाँ से हो गया 105 हाँ दूसरे एंगल में बनाया नहीं उसमें नहीं बना सकते ओके बेटा नेक्स्ट इज 135 बेटा अब यहाँ पे 135 में रिजर्व कौन हो रहा है 120 सर का वीडियो एंड माइक म्यूट हो गया क्लियर यस सर अब क्लियर है बेटा देखो 60 एंड 60 ये रिजर्व हो गया 120 और बाकी का जो 60 बचा है उसमें से हमको कितना लाना है 1550 यानी दो बार बाइसेक्टर 60 का 30 और 30 का 50 काउंटर पेंसिल एक हाथ यहाँ से एक हाथ यहाँ से अभी बना 30 का वापस बाइसेक्टर काउंटर पेंसिल एक हाथ यहाँ से एक हाथ यहाँ से ये हो गया एंगल 135
हाँ बेटा, even 50. किसी में 150 बन चुका है टीबीसी, तो आपने 120 प्लस 30 किया था, 30 का जो बाइसेक्टर किया था वो नहीं करना है, ये वाला काम नहीं करना है। तो क्या हो गया, 120 प्लस 30 हो जाएगा 1। क्या बेटा, now question 5. Question 5. क्या है देखो क्वेश्चन में, construct an equilateral triangle, write the steps of the construction. अपना ध्यान रखना, equilateral triangle, you know very well, every equilateral triangle is equiangular also. मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड से कोण बराबर है, तीनों साइड से सब एंगल 360 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको इस ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए करना क्या होगा, ये दोनों 60 बना दो। बाय डिफॉल्ट ये 60 होने वाला है, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन हमेशा होता है 180। तो पहला काम, कोई भी लेंथ का लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, एनीवन 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आपको दिखा देना। अब बी पे बनाना है 60, राउंडर पेंसिल आर, राउंडर पेंसिल आर, यहां से ये पहला नहीं बना। जैसे मैंने बी से 60 डिग्री बनाया, वैसे सी से भी 60 डिग्री बना लेता हूं, राउंडर पेंसिल एंड आर। ठीक है, फिर वापस ये दोनों जहां पे इंटरसेक्शन हुए वो पॉइंट होता है। अब आपका कंस्ट्रक्शन सही है गलत चेक करने के लिए स्केल से एबी बीसी और एसी का मेजरमेंट कर लेते, तीनों का मेजरमेंट सेम आना चाहिए।
ट्रायंगल करना। ओके, पहले कैसा कर लो फिर
Simple man. Write down steps. Construct line segment BC. Construct line segment BC. सर का वॉल्यूम आवाज बहुत लो आ रहा है। Second step, construct an angle. Construct an angle XBC. XBC. Of measure 60 degree. Third step, construct an angle YCB. YCB of measure 60 degree. Fourth step, ray BX and ray CY. Ray BX and ray CY are intersect at A. Last step. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. Done? बेटा स्टूडेंट्स आप लोग रहना, मैं खाली एग्जिट हो रहा हूँ, आपका साइंस का लेक्चर है इसके बाद।